आज आपसे एक सवाल है। एक ऐसा शब्द बताइए जिसे बोलना भी मुश्किल है और सुनना भी, लेकिन जिसने ये दोनों सीख लिया ना, उसकी लाइफ बहुत आसान और कई बार सक्सेसफुल भी हो जाती है। वो शब्द है ना, जिसे सुनना भी बहुत मुश्किल होता है और बोलना भी बहुत मुश्किल। लेकिन हम इस रोमांटिक दुनिया में ना जैसे नेगेटिव वर्ड की क्यों बात कर रहे हैं? दरअसल आज हम जिस स्टोरी की बात करने वाले हैं वो लव स्टोरी नहीं है, वो स्टोरी है इस ना वर्ड के अराउंड। और ये ना सुन पाने की आदत कितना ट्रॉमा किसी दूसरे की लाइफ में क्रिएट कर सकती है, इसके अराउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है आंचल की। आंचल ने मुझे बहुत डरते डरते मैसेज किया इंस्टा पर। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी यूट्यूब की दुनिया से वाकिफ थी। वो शायद मेरा एक पॉडकास्ट सुनकर मेरे पास आई थी। आंचल ने बहुत डरते डरते अपनी जिंदगी की कहानी शेयर करी। बिलीव मी, उनके पहले 2 मैसेजेस से ही मैं समझ गई थी कि वो बहुत परेशान है। आंचल 15 साल की एक स्कूल गोइंग लड़की है जिनकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है। घर, स्कूल, पढ़ाई, एग्जाम, सब कुछ नॉर्मल, सिवाय एक चीज के, और वो है एक लड़का। ये लड़का इनके स्कूल में ही है और इसने आंचल को प्रपोज किया होगा। आंचल को ये पसंद नहीं क्योंकि वो रूड है, बदतमीज है, दूसरों के साथ बड़ा वियर्डली बिहेव करता है। आंचल ने इस लड़के को क्लियरली मना कर दिया, पर ये लड़का यहाँ नहीं रुका। आंचल का कहना है कि इस लड़के ने आंचल को आते जाते बहुत परेशान किया। इतना परेशान किया कि आंचल ने थक हार कर अपने घर वालों को इसकी कंप्लेन करी। आंचल के घर वालों ने प्रिंसिपल से बात करी, पर प्रिंसिपल इतनी मीन कि उन्होंने सारा ब्लेम आंचल पर ही डाल दिया। आंचल बेचारी बड़ी परेशान थी। प्रिंसिपल को कंप्लेन करने का एक फायदा तो हुआ कि उस लड़के ने आंचल को परेशान करना बंद कर दिया, लेकिन सिर्फ सामने से। उसने इंस्टा पर आकर आंचल को दोबारा से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बात इस हद तक चली गई कि वो आंचल को ऐसे परेशान कर रहा था कि उसने आंचल की एक फेक आईडी बनाई, उसमें आंचल की फोटो डाली और फिर उस फोटो को मॉर्फ किया, यानी फोटो के साथ कुछ एडिटिंग की। क्या एडिटिंग की होगी ये तो आप सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और आंचल को इस फोटो को इंटरनेट पर सर्कुलेट करने की धमकी देने लगा और आंचल से उनकी कुछ इनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स मांगने लगा। इन शॉर्ट, अपनी प्राइवेट पिक्चर्स भेजो, नहीं तो ये एडिटेड फोटोज को इंटरनेट पर डाल दूंगा। लेकिन हैट्स ऑफ टू आंचल, जो यहाँ रुकी या डरी नहीं, पुलिस स्टेशन गई और पुलिस से कंप्लेन की। थैंक गॉड पुलिस वाले भैया ने इनकी मदद करी और तुरंत ही उस बंदे को कॉल लगाया। अब ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, इंटरनेट पर भी और आमने सामने भी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस से आंचल इतनी डर चुकी है कि वो अब अपने घर से बाहर तक नहीं निकलती। आंचल ने मुझसे डरते डरते सवाल किया था कि दीदी मैं क्या करूं? मुझे घर से निकलना, स्कूल जाना, इन सब में बहुत घबराहट होती है। और जब पुलिस वाले से उस लड़के की बात हुई तो पता चला कि आंचल की फ्रेंड्स भी उस लड़के के साथ मिली हुई थी। हाउ पैथेटिक दिस इज यार। मैं जब भी ऐसी कोई कहानी सुनती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे दुख होता है कि इंसान अपने एक्शंस का क्या रिएक्शन होगा कभी सोचता क्यों नहीं। स्पेशली मैं लड़कों से कहना चाहती हूँ कि आप रास्ते चलते किसी लड़की को यूं ही छेड़ देते हो। आपको लगता है अरे फन है, मस्ती है, अरे मजा आ गया। आपको नहीं पता उस छोटे से फन के लिए आपने उस लड़की को कितने साल का, कितने घंटे का, कितने मिनट का या फिर शायद लाइफ टाइम का ट्रॉमा दे दिया। और शायद मैं गलत हूँ अगर मैं सिर्फ लड़कियों के लिए बात कर रही हूँ, तो आजकल लड़के भी इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ इंटरनेट पर अवेलेबल हैं जहाँ लड़कियों ने सिर्फ अपने ईगो, अपने सो कॉल्ड एटीट्यूड की वजह से एक लड़के की पूरी जिंदगी खराब कर दी। क्यों करना है? बस एक छोटा सा ईगो कि ना नहीं सुन सकते, एक इनसिक्योरिटी कि ना मतलब सारे रास्ते बंद, अब कोई रास्ता ही नहीं है, इसने ना कैसे बोला, इतना डिफिकल्ट कैसे? चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि ना सुनना इतना मुश्किल क्यों है। जनरली ना को एक नेगेटिव स्टेटमेंट की तरह लिया जाता है जो हमारे ब्रेन में रजिस्टर नहीं कर पाता। जब कोई आपसे ना बोलता है तो इमीडिएटली आपके दिमाग पर एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ जाता है और सामने वाला इंसान आपको दुश्मन सा लगने लगता है। बट एक्चुअली ना का ये असल मतलब होता ही नहीं है। ना का मतलब है एक अपॉर्चुनिटी अपने आप के लिए। यानी अगर कोई इंसान या कोई जगह या कोई कंपनी या कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको ना बोल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि अब रास्ते बंद है। इसका मतलब ये है कि और हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज और ना जाने कितने बेहतर इंसान, मौके आपके लिए ओपन है। जाइए, एक्सप्लोर कीजिए। ना को एक नेगेटिव स्टेटमेंट मानना बंद कीजिए। हम सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहाँ पर हमें ये रियलाइज हुआ है
कि अच्छा हुआ कि वहाँ हाँ नहीं हुई, अच्छा हुआ कि वहाँ मैं रिजेक्ट हो गया, अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, आज मैं ये अचीव नहीं कर पाता, आज मुझे ये नहीं मिला होता। हज़ारों ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं हमारी लाइफ में, लेकिन फिर क्यों हम इसे अपने ईगो पे ले लेते। तो प्लीज़ गाइज, एटलीस्ट हमारी ये जो छोटी सी दुनिया है, इससे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और आपके आसपास भी जो लोग हैं उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए कि ना सुनना या कहना इज़ नॉट एट ऑल अ नेगेटिव थिंग। जब आप किसी सामने वाले को ना बोलते हो तो आप अपने लिए भी टाइम निकालते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना नहीं बोल पाते। इनफैक्ट मैं भी इस ना शब्द की शिकार हूँ। मैं भी कई लोगों से ना नहीं कह पाती, और इस वजह से मैं कई बार ओवरवर्कड हो जाती हूँ, ओवर बर्डन हो जाती हूँ, अपने ऊपर स्ट्रेस ले लेती हूँ क्योंकि मैं ना नहीं बोल पाई। तो ना बोलना और ना सुनना दोनों ही नए अपॉर्चुनिटीज़ और नए मौके हैं। इसे ऐसा रिजेक्शन या ईगो या फेलियर की तरह देखना बंद कीजिए। आई होप आज आंचल की स्टोरी से बहुत सारे लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, एंड स्पेशली जो लोग ना नहीं सुन पा रहे और किसी और की लाइफ को हेल बनाने में लगे हुए हैं। बंद कर दो यार, बंद कर दो। छोटी सी जिंदगी, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे आपके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, आपको खुशियाँ देने के लिए। तो किसी एक के पीछे पड़कर अपनी लाइफ और उसकी लाइफ झंड क्यों बनानी है? नॉट वर्थ इट, जाने दो। और अगर कंफ्यूज हो तो हमें लिखो, मुझे मैसेज करो। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हम एक दूसरे की मदद ही तो करते। आईडी आपको दिख रही है, आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, ईमेल पर भी अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। चलिए अब आप मुझे बताइए कि ना सुनना और बोलना आपके लिए कितना मुश्किल रहा है, और अगर आपने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे ओवरकम किया है तो कैसे किया। अपने सजेशंस भेजिए, और हाँ, हमारी आंचल के लिए भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वो अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकती है, इस डर को कैसे दूर कर सकती है, और एक खुशहाल जिंदगी कैसे जीना शुरू कर सकती है। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। चिल मारिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, और किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बनाने पर ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय।